बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। तराना में दो पक्षों में विवाद हुआ है और उपद्रवियों ने खड़ी बस में आग लगाई। उपद्रवियों ने बस और दुकानों में तोड़फोड़ की है। फिलहाल उज्जैन में अभी क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। यहाँ से उठा गए ना 3-4। देखिए, तराना से ये बहुत बड़ी खबर, उज्जैन से बड़ी खबर। तराना में हिंदुओं के घरों में पथराव किया गया है। झड़प में कुछ लोग घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई है, पथराव किया गया है। हिंदुओं के घायल होने की खबर ये सामने आ रही है और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर उज्जैन से आपको दे रहे हैं हमारे सहयोगी, वहां लगातार बने हुए हैं। वो जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं वो आपको सीधी तस्वीरें हम उज्जैन से दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने खड़ी बस में आग लगा दी है। उपद्रवियों ने बस और दुकानों में तोड़फोड़ की है और ये सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनमें अब तनाव देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तनाव की स्थिति को संभालने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और ये तराना से बड़ी खबर, हिंदुओं के घरों में पथराव किया गया है। तस्वीरें आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है उज्जैन से जो सामने आ रही है। तराना में तनाव देखा जा रहा है। दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। हिंदुओं के घरों में पथराव किया गया है, लाठीबाजी की गई है और देखिए लोग नजर आ रहे हैं हाथों में डंडे लेकर। और इस वजह से जो उस एरिया की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, बस में आग लगा दी गई थी और उस आग को बुझाने की कोशिश भी फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा की जा रही है। तराना में वीएचपी नेता पर भी अटैक किया गया है। देखिए, कांच टूटे हुए हैं, गाड़ियों की खिड़की टूटी हुई है और जो रहवासी हैं उनमें आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। हाथों में डंडे लेकर अब विरोध कर रहे हैं लोग। जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ ये विरोध रहवासियों का साफ देखा जा रहा है। गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है। देखिए, पथराव किया गया है। आसपास की जो स्थिति है काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। प्रशासन और पुलिस वहां पहुंच चुकी है। पुलिस वाले जो हैं वो तनाव की स्थिति को काबू करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद आप देखिए जो आसपास के लोग हैं, जो रहवासी, उनमें कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाथों में डंडे लेकर वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बस में आग लगा दी गई, घरों में तोड़फोड़ की गई है, हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई है। और ये देखिए तनाव की स्थिति पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच साफ नजर आ रही है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, हाथों में डंडे हैं लोगों के, लेकिन जो ये आक्रोश है लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। उज्जैन के तराना से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, एक तस्वीर देखिए जहां पर एक व्यक्ति के हाथ में तलवार भी नजर आ रही है। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होगी। हाथों में तलवार लेकर लोग बाहर विरोध करने निकल पड़े हैं। दो पक्षों में विवाद हुआ। आप देख सकते हैं हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हथियार निकालकर यहाँ पर हमला किया है, पत्थरबाजी की है और हाथों में डंडे, और महिलाओं के घरों में भी आपने वार किया। देख सकते हैं महिला यहाँ पर एकत्रित हो गई है। देख सकते हैं माता जी क्या हुआ था यहाँ पे? अरे क्या, उधर से बाहर से 8-10 बराबर सबके तोड़ रहे, खिड़कियां दरवाजे यहाँ मार रहे। मैंने भी देखा, मैं बाहर निकली देखने के लिए। क्या था हाथों में हथियार लेकर आए थे? हथियार, तलवार, हथियार से सब तोड़ रहे। इधर से मेरी खिड़की तोड़ी, देख सकते हैं उनकी खिड़की को निशाना बनाया है और यहाँ पर महिलाओं पर भी कहीं ना कहीं एक जो पक्ष है उन्होंने हमला किया है और यहाँ पर पूरी तरह स्थिति अनियंत्रित हो चुकी है। यहाँ पर तनाव में बदल गया है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या हुआ था आंटी? यहाँ पर सबने तोड़ाफोड़ी करी, एक साथ सबने आए और सबने भाटे उठाए और एकदम पूरी यहाँ से वहाँ तक सबने मार दिया है पूरा। उस समय आप अकेली थे घर में? हाँ, हम अकेले थे, तो सब बाद में आए बाहर सब जने। ये यहाँ पे कितने लोग आए? कम से कम भी 15-20 जने थे सर इकट्ठे। पीछे और भाग के आ रहे थे, पर कम से कम 40 से 50 लोग आए थे, हाथों में डंडे, हथियार लेकर आए थे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार। क्या हुआ था दीदी? उधर से बहुत सारे लोग आए
और सबने भयंकर तोड़ाफोड़ी मचाई। हमने इमीडिएट शटर लगाई वरना हमारे अंदर तक घुस जाते, इतने लोग थे। कुर्सियों का हाल देख सकते हैं किस प्रकार हाल किया है, लाठी डंडो तलवार लेकर आए, पथराव किया है। और देख सकते हैं ये गाड़ियों के हाल देख सकते हैं, पत्थर बिने हुए पड़े हैं, पथरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये देख सकते ईंटें उठा के इन्होंने फोड़ी है। क्या हुआ था? यहाँ से उठा गए ना 3-4 दिन ने लकड़ी से, मैंने चीर में से देखा यहाँ से, तो इसको फोड़ रहे थे पूरा अलग अलग। यहाँ तक कि बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं उनको भी तोड़ फोड़ की जा रही है। यहाँ पर पूरी तरह जो स्थिति है वो पूरी तरह तनावपूर्ण बनी रही है। और यहाँ पर जो मकानों के बाहर जिसका काम चल रहा है, आप देख सकते हैं महिलाओं ने भी अब तो हथियार उठा लिए, और शास्त्र और शस्त्र के साथ जवाब दिया जाएगा। और भी महिला, इनसे भी बात करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि हम तो हमारे घरों में बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला हुआ। और ये हमला इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म महत्वपूर्ण है। ये बेटी है घर की, इन्होंने भी, इनके घर पे हमला हुआ तो उन्होंने बेट उठा लिया है। कई लोग हैं जो अपनी जान को बचाने के लिए अब हथियार उठाने को मजबूर हो जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की इसमें नाकामी मानी जाएगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट होने के बाद भी इस प्रकार की घटना क्यों हो जाती है, जबकि नमाज पढ़ने के बाद ये देख सकते ये कल आए हैं रात को और हमारे पत्थर मार के गए। ताकि मोहल्ले के मुसलमानों ने हमारा कांच भी फोड़ दिया खिड़की का, वो तो हम बच गए। देख सकते हैं और भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हर कोई अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात खड़ा है। आप देख सकते हैं इनके घर का दरवाजा भी टूट चुका है। देखते हैं ये पत्थर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई। ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर। क्या घटनाक्रम हुआ? देखो आप, देखो खुद देखो ना आप। देख सकते हैं गाड़ी को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, पत्थर मार के, लाठी डंडे मार के यहाँ पर पूरी तरह तोड़फोड़ की गई है। एक बार फिर पूरी तरह जो तराना के नयापुरा स्थित यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने भी हथियार। क्या घटनाक्रम हुआ भाई, किस प्रकार जवाब दिया? पत्थर मारे, यहाँ के नमाज सर हमारे घर का कांच फोड़े, हमारे को कुछ भी चाहिए, हमारे को सारे आदमी यहाँ चाहिए। उसके बाद बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थिति है पूरी। एकदम से इन्होंने हमला करा, ये नियत के लोगों पे आए, एकदम से हमला करा। ये बनिए मामड़ का मोहल्ला है और गाड़ियाँ तोड़ी और बच्चियों को मारा इन्होंने। महिलाओं पर भी उन्होंने हाथ उठाया, महिलाओं के घरों में पत्थरबाजी की है। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम भी कुछ नहीं हुआ, अब स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस का यही कहना, स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। और यहीं से लोग आए थे जिन्होंने पथराव किया है, हथियार चले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो तनाव से मुक्त तराना हो गया था, एक बार फिर नमाज अदा होने के बाद गली गली में कहीं आगजनी की घटना हुई है। कोई बस में आग लगा रहा है तो कोई पथराव कर रहा है, हाथों में तलवार डंडे लेकर हिंदू के घरों पर हमला किया जा रहा है। और इसी गली से आए थे। यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरी बड़ी संख्या में पुलिस जो डीएसपी एडिशनल स्तर के अधिकारी वो भी यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से ही पूरी तरह अलर्ट मोड पे थे। आखिर इस प्रकार की घटना क्यों हो जाती है बार बार, क्यों शहर की शांति को भंग करने का काम यहाँ पर किया जाता है? आप देखते हैं एडिशनल स्तर के अधिकारी, इनसे भी बात करते हैं। सर एक बार, सर क्या घटनाक्रम हुआ? सर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो हैं सुबह से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई आगजनी कर रहा है तो कोई घरों में पथराव कर रहा है तो कोई लाठी डंडे लेकर निकल रहा है। आखिर कब तराना में शांति बहाल होगी, इस पर सवाल खड़ा होता है। महसिन ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। देखिए वहां की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे। तराना में काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लोग अपने घर से निकल चुके हैं, हाथों में डंडे हैं, तलवार हैं, बड़े बड़े पत्थरों से उनके घर में हमला किया गया है, घर के कांच तोड़ दिए गए हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि महिलाओं और बच्चियों पर भी हमला किया गया है। दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद ये जो तनाव है, ये जो विवाद है, ये बढ़ता चला गया। घर के जो गेट हैं उन्हें भी तोड़ दिया गया। अब जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो घर में बच्चे हैं, उनमें डर का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर तो मौजूद है, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा है कि स्थिति को काबू कर पाना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। उज्जैन के तराना में तनाव देखने को मिल रहा है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, बसों में आग लगाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई और अब दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए भारी पुलिस बल तैनात है उज्जैन के तराना में।
जहां पर स्थिति को काबू करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही तोड़फोड़ लोगों द्वारा की जा रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश जो है वो बहुत बढ़ चुका है और पुलिस के सामने ही घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ियां हैं उनमें भी तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियां पड़ी हुई देखी गई, गाड़ियों के कांच तोड़े गए और अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है, स्थिति को काबू करने की कोशिश लगातार कर रही है पुलिस प्रशासन। आपको लगातार तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं में भी काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से उनके घर में हमला किया गया, उनके घर के खिड़कियों के कांच तोड़े गए, उन पर भी हमला करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और अब ये जो आक्रोश की तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि कितने ज्यादा तनाव और वहां पर जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस के सामने ही ये बहस और कार्रवाई की मांग जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। दो पक्षों का ये विवाद है और ये विवाद लगातार, ये देखिए ये आरोपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। ये वही आरोपी है जिसने इस पूरे तनाव को बढ़ाया। उन आरोपियों को अब पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है। इन्हीं आरोपियों की वजह से तराना में तनाव बढ़ा है। ये आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और अब इन्हें पकड़कर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने छावनी बना लिया, घरों की तलाशी ली जा रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने अभी तत्काल एक घर में से 4 लोगों को उठाया और उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी एक दूसरे घर में भी दबिश दी गई है कि यहाँ से तो जो लोग हैं इन्होंने तो पत्थरबाजी नहीं की, इन्होंने तो घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह आप देख सकते हैं कई जो जवान हैं, कई जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर घरों की तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं, छापेमार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, दबिश देते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोगों को पुलिस ने तत्काल राउंड अप किया है क्योंकि जिस प्रकार सुबह से शांति बनी थी, आखिर स्थिति वापस क्यों बिगड़ी, इसको लेकर यहाँ पर एक बार फिर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कई लोगों को यहाँ से घरों में से उठाया है और उसके बाद भी लगातार अलग अलग घरों में से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए डीएसपी स्तर के जो क्राइम डीएसपी है वो भी यहाँ पर मैदान में संभाले हुए और देख सकते हैं जो पीछे पूरा बल है वो हर घर की तलाशी ले रहा है कि वहाँ से कोई पत्थर तो नहीं निकला। और आगे एक घर में से 3 लोगों को उठाया था, उनके यहाँ से पत्थर मिले थे और हथियार भी वहाँ से बरामद हुआ था। उसके बाद लगातार अलग अलग घरों में जाकर पुलिस दबिश दे रही है और अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, तराना। तो उज्जैन से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उज्जैन के तराना में जो हालात हुए हैं उस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे यहां पर एक वर्ग विशेष का ग्रुप आता है और उस समूह के द्वारा यहां पर कैसे बस्तियों में तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, घर के कांच तोड़ दिए जाते हैं। और ये वो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये वो आरोपी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन के तराना में 2 पक्षों में विवाद और विवाद के बाद जो पथराव हुआ उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। सीसीटीवी, पहला सीसीटीवी, विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव पहला सीसीटीवी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप देखिए कैसे पत्थर फेंके गए हैं, ये आप देखिए कैसे यहां पर उपद्रवियों के द्वारा हाथों में डंडे लेकर तोड़फोड़ की गई, पत्थर फेंके गए, घरों में पत्थर फेंके गए हैं, खिड़कियों को तोड़ा गया है, दरवाजों को तोड़ा गया है। ये उज्जैन के तराना की तस्वीर आप देखिए इन तस्वीरों को। शांतिपूर्वक जो घर में लोग रह रहे थे, जिनको पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कैसे बस्तियों में घुस के घरों में तोड़फोड़ की गई है। हाथों में डंडे हैं, हाथों में धारदार हथियार हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं। इन पत्थरबाजों को पहचानिए, इन उन लोगों को पहचानिए जो उज्जैन की शांति में खलल पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये वो पत्थरबाज हैं जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो उज्जैन की शांति को पसंद नहीं करते हैं। आप देखिए कैसे पत्थर लोगों के घरों में फेंके जा रहे हैं, कैसे पत्थर से तोड़फोड़ मचा दी जा रही है। जो सामने वस्तु दिख रही है, लोग वहां पर डर गए, अपने घर के दरवाजे बंद करके घरों में छुप गए। क्या करते, क्योंकि जो भीड़ थी वो पत्थर पर उतारू थी, वो पत्थरबाजी कर रही थी, वो तोड़फोड़ कर रही थी।
इस तस्वीर को आप देखिए उज्जैन की, उज्जैन के तराना की गलियों में आप देखिए, आज आप देखिए इन चेहरों को, इन लोगों को पहचानने की कोशिश करिए। उज्जैन, ये वो लोग हैं जो उज्जैन की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उज्जैन के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने की साजिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, अब ये सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। तो पत्थर फेंकने वाले तो बहुत हैं, उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये समाज के दुश्मन, ये समाज में जहर घोलने वाले वो लोग, ये समाज में हिंसा फैलाने वाले वो ताकतें, वो साजिशकर्ता जो समाज में लोगों के घरों में तोड़फोड़ करते हैं। आज आप देखिए कि अब सलाखों के घेरे में, पुलिस की गिरफ्त में उज्जैन की शांति, उज्जैन धार्मिक क्षेत्र, लग रहा है कि कब का इनका उबाल था जो अब निकलकर सामने आया। पत्थर फेंकेंगे, उज्जैन को बर्बाद करेंगे, नाम खराब करेंगे। संतोष, ये कौन है पत्थर फेंकने वाले और किसने इनको इतना अधिकार दिया कि ये घरों में पत्थर फैला के दहशत फैलाएंगे? जो यहाँ शांति बनने नहीं देना चाहते और जैसे ही यहाँ पर कल रात्रि के बाद कई लोगों को उठाया था, जो हुड़दंग बजाने वाले जिन्होंने बस में तोड़फोड़ की थी, उसके बाद पूरी तरह शांति में तब्दील हो चुका था तराना। लेकिन जैसे ही जुम्मे की जो नमाज अदा की जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वापस स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, बिगड़ जाती है। और नई बाखल में तो जब महिलाएं घरों में किचन में अपना खाना बना रही अपने अपने परिवार के लिए, तब उनके घरों को निशाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं घरों के कांच तोड़े गए, कांच तितर बितर हो गए। आखिर महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ा है अपनी रक्षा के लिए, हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़े। क्या हुआ था उस समय? हाँ, 8-10 आए, खिड़कियाँ वो कर रहे थे, तोड़ो तोड़ो की वो आ रही थी। मैं अकेली अंदर थी, दरवाजा अंदर देखा, मैंने देखा तो बाहर तो खिड़कियाँ तोड़े थे, तोड़ो तोड़ो। मैं अंदर से चिल्ला रही थी, कोने में दरवाजा खोले, दोनों खिड़कियाँ 8-10 में। डर का माहौल आप देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हाथों में डंडा लेके खड़ी है कि अगर कोई भी अगर विधर्मी आएगा तो उसको सिर तोड़ दूंगे। आप क्या कहेंगे, आपने क्यों डंडा हाथ में लिया है? हमारे मंदिर तोड़ दिया, ऊपर पत्थर फेंके, तीसरे मंजिल पे। उन्होंने घर के अंदर यहाँ पर मंदिर बना रखा है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये देख सकते हैं, ये जो पूरी टाइल्स मंदिर के यहाँ पर लगी गई है, ये पूरी तोड़ दी गई है और इससे पूरी गली में तनाव की। दादा क्या हुआ था? यहाँ पर 15-20 लोग इधर से आए थे, हाथ में लकड़ियाँ लेके, मुंह पे कपड़े बंधे हुए थे, वो तोड़फोड़ करी उनने। यहाँ का कांच तोड़ा, मंदिर तोड़ा, उधर के कांच तोड़े। बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो मकान का काम चल रहा है, यहीं से हुड़दंगियों ने पत्थर उठाए हैं। पत्थर उठा के बाद घरों को तोड़। क्या हुआ था? क्या ये गाड़ी को तोड़ दिया गया यहाँ से उठा के, डंडों से पीट के। बिल्कुल डंडों से उठा के गाड़ी को तोड़फोड़ कर दी गई। और यहाँ पर जो मकान का काम चल रहा है वहीं से पत्थर उठाते हैं, पत्थरबाज है। और आप देख सकते हैं, ये जो ईंटें रखी है, ईंटों को देख सकते हैं, ये महिलाएं ऊपर देखिए, पहली मंजिल तक पत्थरबाजों ने खिड़की का कांच तोड़ा है और पूरे माहौल को बिगाड़ने का बिल्कुल। क्या 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 घटनाक्रम? गाड़ी तोड़ दी हमारी, देखो आप, देखो गाड़ी। देख सकते हैं, घरों में से पत्थर निकल रहे हैं, ये घरों में से पत्थर निकल रहे हैं। ऊपर का कांच तोड़ दिया, इतना बड़ा पत्थर मारा हमारे। बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार 4 से 5 पत्थर इकट्ठे हैं और ये दरवाजे पर निशाना बनाया है। और यहाँ के घर की हालत हम आपको दिखाते हैं। जो ये लकड़ी का दरवाजा है, इसको नस्ते नाबूद किया गया है और घर के बाहर जो गाड़ी रखी थी उसको चकनाचूर कर दिया गया। ये गाड़ी का दृश्य दिखाइए महेश, इस गाड़ी को दिखाइए किस प्रकार समाज के दुश्मनों ने इसको तोड़ा है, दरवाजे पर तोड़ा है। दरवाजे की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो अभी भी पत्थर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, घर के अंदर घुसने की कोशिश की है। ये पत्थर आप देख सकते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था भैया? ये सब इधर से नमाज पढ़ के आए और यहाँ सब एक साथ सभी 25-30 लोगों ने एक साथ हमला किया है यहाँ पे और पत्थर चलाए। बिल्कुल। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ के जो रहवासी है, बुजुर्ग है, हाथों में डंडा क्यों लिया था? डरने के कारण नहीं लिया है, हाथों में डंडा क्यों लिया? करने के लिए, मारने के लिए। जो महिलाओं को मारने के लिए आएगा वो छूटेगा नहीं हमारे हाथ से। बिल्कुल। जो महिलाओं और घरों तक आएगा, क्यों लिया भैया डंडा? मारने के लिए लेना। क्या हुआ था? घटनाक्रम क्या हुआ था? 25-30 लोग आए थे,
नहीं रहने दो। हाँ, बीच बचाव तो करना पड़ेगा ना। अगर जो घरों में घुसकर पत्थरबाजी करेगा उसको सबक सिखाने का अब यहाँ के लोगों ने अपने हाथों में डंडा ले लिया है। कई लोग हैं, कई रहवासी यहाँ देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हुआ था दादा, क्यों लिया आपने डंडा? ये डंडा समाज की सुरक्षा के लिए और ये मुल्लाओं को मारने के लिए। ये हमारे घर तक आएंगे तो हम भी इनके घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, ये जो दरवाजे को भी यहाँ से जाली से पत्थर मार के तोड़ा गया है, पूरा अंदर जाली हो चुकी है और लोग जो घर में थे उनमें डर का माहौल है। और ये देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे जो घर के नीचे रहते हैं वो ऊपर छत पे चले गए कि किसी मुझे एक बात बताइए संतोष, क्योंकि ये काम का समय है भाई, ये दोपहर का समय है, लोग घर के जो पुरुष होंगे वो काम पर गए होंगे और ये दरवाजे में तोड़फोड़ की और गई है। ये जिन घरों में महिलाएं थी, बच्चे थे, उन घरों को टारगेट किया गया और हमला करते हैं। और समाज के दुश्मनों को शांति प्रिय अच्छी नहीं लगती, भंग करने का काम करते हैं। इसीलिए पुलिस लगातार गली गली में तैनात है। लेकिन उसके बाद भी दो एडिशनल स्तर के अधिकारी आखिर उस समय क्या कर रहे थे जब गलियों में पत्थर बरस रहे थे, लोगों को निशाना बनाया जा रहा था? क्यों आखिर पुलिस उस समय काबू नहीं कर पाई, इस पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस प्रकार सुबह से लेकर दिन दोपहर 1 बजे तक शांति बनी हुई थी, अचानक से क्या हुआ कि नमाज अदा करने के बाद एक तबका आता है, घरों को निशाना बनाता है, पथराव करता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो घर है, इनमें से ही किसी लोगों को पुलिस ने दबिश देकर 4 लोगों को उठाया। गली गली में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, आप देख सकते हैं, पूरा बल तैनात है। किस प्रकार यहाँ मशक्कत कर। सर, कुछ लोगों को हिरासत में लिया? हेलो, अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हिरासत में भी है, बाकी और सब देख सकते हैं। पुलिस थाना प्रभारी का कहना है कुछ लोगों का। आप ये पत्थर दिखाइए, मैं ये पत्थर दिखाइए, ईंटें के ईंटें यहाँ पर बरसाई गई है। और कुछ लोग इसमें बताया जा रहा है कुछ महिलाओं को भी चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं शांति भंग करने वाले समाज के दुश्मन आखिर अब क्यों पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, आखिर अब कहाँ दबे छुपे बैठे हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। और इस गली का माहौल उसी समय बिगड़ा जब महिलाएं अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, चैन की नींद सोने, कुछ दोपहर में बुजुर्ग है वो सोते हैं, उसके बाद आते हैं, हाथों में पत्थर लेते हैं, लाठी डंडे लेते हैं, तलवार निकालते हैं और घरों पर निशाना बनाया जाता है। उसके बाद पूरी गली के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने मोर्चा, भैया क्या मोर्चा संभाल कर रखा है? ऐसा अभी जो पथराव हुआ था इधर से, वो उसके लिए सब लोग, बच्चे, महिला, पुरुष जितने भी वर्ग हैं, सब हाथ में अपनी स्वयं की रक्षा के लिए डंडे लेकर खड़े हुए हैं यहाँ पे। देख सकते हैं शख्स, भैया क्यों लिया है पाइप? अपनी सुरक्षा के लिए। देख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रकार मरेंगे वो मरेंगे, हम बिल्कुल यहाँ तो मरेंगे या मरेंगे, इस प्रकार अब युवाओं ने ठान लिए है। क्योंकि 144 लगने के बाद प्रशासन ने उनको इकट्ठा क्यों होने दिया, एक सवाल है ये भी। बिल्कुल सवाल भी खड़े। इनकी वहाँ से मस्जिद से निकले, ये इनकी खत्म हुई है नमाज, आज जुम्मा था, उस सीकर हमारे मंदिरों पर हमला करा। जब आपके घर में तोड़फोड़ हुई तब आप घर में मौजूद थे? हाँ बिल्कुल मौजूद था। तो उस हमारे घर से बाहर निकल गया सुरक्षा करने के लिए। देख सकते हैं घर में थे, उसके बाद सुरक्षा करने के लिए निकले। और भी ये युवा हैं, देखो आप देख सकते हैं गली में। भैया आपने हाथों में हथियार लिया, क्या कहें? हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर निकले हैं। हमारे घर पर हमारी बहन बेटियां रहती है और इस तरीके से पथराव करना ये कायरताना हरकत है। अब सामने आइए, हम बताते हैं आपको। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कई घरों को निशाना बना, घरों में से अब देख सकते हैं इस प्रकार के जो निशान बन गए, दरवाजे टूट गए। और भी दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार समाज के दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाया है। और कई लोग यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, ये जगह जगह ऐसे आपको पत्थर मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे, गाड़ियों का नुकसान हुआ है। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर समाज के दुश्मन यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं कि पत्थर मार के हम किसी का घर क्यों उजाड़े? तो कहीं ना कहीं आज ये देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? क्यों उठाया आपने? प्रशासन को अलर्ट करनी, ये बिल्कुल देख सकते यहाँ पर भी ये गली गली में से निकलते हैं, गली से पथराव करते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर है। जी जी जी, लाइव है आप। कोई ईंट उठाता है, कोई पत्थर उठाता है। आखिर इस प्रकार की मैं संतोष ये पूछ रहा हूं, ये बेचारे लोग अपने घर के वाइपर के डंडे लेकर खड़े हैं और वो लोग तलवार लेकर और पत्थर लेकर न जाने क्या क्या करने के इरादे से आए थे। वो भी तब जब दोपहर में घर का पुरुष अधिकतर बाहर काम पर जाता है, घर में महिलाएं बच्चे अकेली थी। उस समय ये डराने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा। घर पर हमला हुआ, इनके घरों को निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पत्थर देखिए, ये पत्थर देखिए, ये किस प्रकार पत्थर आया है, ये देखिए जी। कहाँ आया पत्थर? पत्थर बहुत सारे पड़े मेरे गद्दी पे, देखो सही आप चल के यहाँ पड़े थे। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देख सकिए। माता जी भी, माता जी क्या हुआ था? ये
सब तोड़ा फोड़ी करके इनका बोर्ड फोड़ दिया, उधर मंदिर में दिए, इनके दरवाजे पे लठ मारे खूब, तो देखो पड़े हैं वो अभी भी पत्थरों। बिल्कुल देख सकते हैं, ये महिलाओं की दबी आवाज़ है कि हम कैसे जिए कैसे, क्योंकि हम तो हमारे परिवार के लिए खाना बना रहे थे। आखिर क्या कसूर है कि हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। इसीलिए आज देख सकते हैं मातृशक्ति खाने की बेलन की जगह हाथों में डंडा लेकर उनका सामना करने के लिए, अपनी घर की सुरक्षा के लिए खड़ी है और इनके घर को निशाना बनाया गया। ऐसे कई घर है जहां पर निशाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो काम काज करने वाले लोग हैं वो आज घर की सुरक्षा के लिए बाहर क्यों बैठे हैं आप घर के बाहर? घर की सुरक्षा के लिए ये शटर भी, अपना मकान शटर भी तोड़ दिया है। बिल्कुल, शटर अगर खुला रहता तो आप दुकान की हालत क्या हो सकती है। देखिए ये माता जी लगभग 80 साल की है। माता जी, कभी ऐसा हुआ आपके शांति भंग हुई? आज क्यों हुआ? आज कल मालूम भैया, मैं तो अभी आई, थोड़ी देर हुई, मारे बैठा है नहीं मार से, ये सब दुखे। बिल्कुल माता जी, इस प्रकार का पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आज क्यों ऐसी नौबत पड़ी है? बार हुआ, आप क्या मालूम क्यों हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा ना। हाँ, ज्यादा ही हुआ। देख सकते हैं जिंदगी हो गई, इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसी गली में रहते हैं, आखिर क्यों इनके घरों को निशाना बनाया गया? इसीलिए कई लोग ये देख सकते हैं, ये जिसका ये घर है उसका ये दरवाजा टूट चुका है, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा, इस पर सवाल खड़ा होता है। और भी महिला इनसे भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्यों आप खड़ी है बाहर? सर इधर से एकदम बहुत सारी भीड़ आई और डंडे से वो गाली देते हुए और इधर मीटर तोड़ा, बोर्ड तोड़ा, ये से ईंट उठा के इधर फेंकी उधर फेंकी और ऐसे गाली देके चलो रे इनको आज को सब खत्म कर रहे रहेंगे बोले। बस एक ये महिलाओं की आवाज ही हमारी नहीं, ये भी देख सकते हैं इनके घर में भी जाते हैं, देख सकते हैं पत्थर है और इनके घर में तो अब इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाठी डंडे जमा कर दिए कि अब कोई आएगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये देख सकते हैं ऐसे उन्होंने अपने घर की सुरक्षा के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हथियार जमा कर लिए हैं कि अगर कोई आएगा तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने अब घर की बालकनी हो या कहीं एरिया में हो, अलग अलग डंडे और सरिये रखना शुरू कर दिए। ये देख सकते हैं ये पत्थर है जहाँ पर हमला हुआ है और हमले के साथ ये गया गाड़ियों के कांच। संतोष, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में और इसलिए आपने लगातार रिपोर्टिंग करते हुए हमें एक एक तस्वीर दिखाई है, लोगों की बातचीत सुनाई है, लोग वहां पर मौजूद है जिन्होंने अपनी बात कही है। हम ये तो समझ गए हैं कि यहाँ पर एक भीड़ ने जो उपद्रव किया है उस उपद्रव की गवाही देती हुई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मुझे आप बताइए कि आप जिस जगह पर खड़े हैं ये जगह कौन सी है और जहां से भीड़ आई थी वो इलाका कितनी दूरी पर है? पुलिस ने अब तक इस मामले पर क्या कार्रवाई की है? नई बाखल कहा जाता है और ये पूरी तरह शांतिप्रिय है। कई सालों में इसी प्रकार की घटना होनी है। क्या कहीं कितने सालों से आप रह रही हैं? हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। ऐसे कभी घटना हुई? नहीं हुई, पहली बार हुई आज। आज क्या कर रही थी जब आपके घर पे पथराव? मेथी तोड़ रही थी यहाँ धूप में ही बैठ के, क्या सब्जी साफ हो रही थी तो वो आए और मारो मारो तोड़ो काट दो। एक के हाथ में इतनी बड़ी तलवार थी, ऐसी तीखी तीखी कुछ, मतलब क्या डर का माहौल पैदा हुआ? हाँ, तो मेरे को तो डर लगा भाई साहब। कोई जेंट्स था घर में? नहीं थे जेंट्स। कैसे आपने उनको सूचना दी? हमने फोन करके पुलिस बुलवाई। बिल्कुल देख सकते हैं उन्होंने पुलिस को फोन किया तब जाके इनकी जान सुरक्षित हो चुकी, क्योंकि इनके घर में पत्थर आया, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार ये इनसे भी बात करते हैं, क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, कब आपके घर में पत्थराव हुआ? हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, धूप सेक रहे थे हम लोग, उधर से लोग आए सडन। ये देख सकते हैं इनके घरों में जो पत्थर आए थे उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, लाठी डंडे इकट्ठे कर रखे हैं। ये देखिए ये ईंटें बरसाई गई थी इनके घरों में, ईंटें बरसाई गई क्योंकि इनका यहाँ घर के अंदर ही एक दुकान भी है, दुकान का काम करते हैं। क्या काम काज है भैया, क्यों आपके घर में बरसाई गई? ये देखिए ये सोने चांदी की दुकान ये घर में ही संचालित करते हैं और इनके घर पे भी हमला हुआ है। ऐसे अनेकों मकान है जहाँ पर लाठी डंडे पिटे हैं। जी, बच्ची के लिए दवाई लेने गए थे, 2-3 दिन की तबीयत खराब है। देख सकते हैं ये माता संतोष, लोगों के बीच इस पूरे घटनाक्रम के बाद चिंता है, कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें जो है संदेह नहीं है कि यहाँ जो हुआ उस होने के बाद क्या स्थिति और क्या मनोदशा से यहाँ से लोग गुजर रहे होंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी स्थितियां क्यों बनी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हालात नहीं बनने पाए। हम आपसे अपील भी करते हैं, विस्तार न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें,
ना किसी बातों पर आए, शांति बनाए रखें, प्रशासन पर भरोसा करें। लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आपको तनाव लेने की जरूरत है, और पुलिस को अपना काम करने दें। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।